हेलो। हेलो गुरु जी, प्रणाम। अरुण जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। हाँ बोलिए जी, बोलिए। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके शरणों में हमारा पूरा समर्पित है। हाँ और हाँ। जब से आपके ये वीडियो वगैरह देखे तब से मन एकदम शांत हो गया। अरे वाह, और अंदर बहुत से, अच्छी बात, बहुत हाँ अच्छी। जी, अंदर से वो धुन भी सुनाई देना शुरू हो गई। वो कभी भी सुनो तो वो मतलब हाजिर रहती है। कभी भी कोई बातों में करते तो भूल जाते हैं, लेकिन इधर 1 मिनट भी ध्यान करे तो वो बिल्कुल 100% सुनाई देती है। हाँ जी। अब कुछ करने का मन भी नहीं करता कुछ से, बस वो धुन सुने और शांत हो जाए बस। तो अब आगे गुरु जी क्या करना क्या नहीं, वैसे उस धुंध में ही रहना सत्य है अभी ना। आपने कितनी वीडियो देखी? मैंने करीब 15-20 ऑनलाइन आते ना, आपके ऑनलाइन चर्चा आती है, चर्चा देखी मैंने। ऑनलाइन आपकी चर्चा होती ना, हाँ हाँ हाँ। वो हाँ, सुनी वही मैंने। वही वीडियो। हम हाँ देखो, हाँ। हाँ जी। अपना कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं। हाँ जी। हाँ तो जी, बिल्कुल। बात ऐसी है, हाँ जी। इसमें मैं जो भी बता रहा हूँ, हाँ जी। तो ये कोई प्रवचन नहीं। प्रवचन हम किसको कहते हैं कि जो कोई सामने ग्रंथ लेता है, या कोई हाँ धर्म संबंधित है, संप्रदाय हाँ, संबंधित है, बिल्कुल 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 कोई बिल्कुल। हाँ जी। संतों हाँ जी। के संबंधित है, हाँ कोई हाँ जी। हाँ जी। तत्वज्ञाता है, तत्वज्ञानी है, तर्कशास्त्री है, वगैरह वगैरह। हाँ, वो हो गया वो, बिल्कुल। तो हाँ जी। उनको प्रवचन और प्रवचन में क्या होता है, हाँ वो जी। एक ही बोलता है ना। हाँ जी। और ये जो है हमारा प्रवचन क्यों नहीं, तो ये हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, और बिल्कुल। बातचीत भी कब करते हैं, जब आप पूरा वीडियो सुनते हो, हाँ, या सुनने के बाद कोई सुनते सुनते आपको सार शब्द की प्राप्ति भी हो गई हो, तो हम्म, फिर उनसे बातचीत करना महत्वपूर्ण है ना। हाँ जी, नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको कुछ घटता भी नहीं, कुछ होता भी नहीं। बस हम तत्व ज्ञान के डोज से डोज आपको देते जा रहे हैं, विचार विचार देते जा रहे हैं, कल्पना देते जा रहे हैं, साधना देते जा रहे हैं, माहिती बिल्कुल देते जा रहे हैं, जानकारी देते जा रहे हैं। आप सुन हम्म, भी ले रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है। हाँ जी। उससे क्या माने, पानी पानी। मैंने कहा आपको प्यास लगी है, मैंने कहा कि पानी का जप करो, पानी की कल्पना करो, पानी हाँ का तो, विचार करो, तो आपकी हाँ जी। प्यास बुझ जाएगी? नहीं नहीं, नहीं बुझेगी बुझेगी, ना। नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। हाँ तो वो प्यास तो और बढ़ती जाती है। प्रवचन क्या होता है? प्रवचन में तो ज्ञान ही ज्ञान बांटा जाता है, तर्क पे तर्क ही की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, पंथों की बात की जाती है, हाँ जी, बंधनों की बात की जाती है, वृत्त वैकल्य कर्मकांड की बात की जाती है, देवी देवता की बात की जाती है, संतों की बात की जाती है, या बिल्कुल बिल्कुल कथा बिल्कुल। कहानी, हाँ जी। बस। तो ये कथा कहानी सुनने वाले भी लोग हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल देखो ना, बिल्कुल, वो आजकल खूब है। पंडालों पंडालों में कथा कहानी होती है कि नहीं? हाँ जी, होती है, खूब होती है, तो वो खूब लाखों हाँ लोग जी, जाते हैं कि नहीं? जाते जाते हैं, तो बिल्कुल उनमें उनको वो कथा कहानियां अच्छी लगती है, और वो बिल्कुल। यही सोचते हैं कि बस ये कथा कहानी में जो ज्ञान मिल रहा है, बस हम्म, यही परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है? हाँ जी, या सही बात। परमात्मा हमें समझ में आ जाता है, बाकी क्या होता है? सही है, तो बिल्कुल। बात ऐसी नहीं ना। और देखो ना, कथा कहानी भी सबकी अलग अलग है। हर धर्म की कथा कहानी अलग, हर पंथ की कथा कहानी अलग। वो थोड़ा क्या वहाँ भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। बहुत कथा सुनी, हमने भी कथा सुनी है। कहीं कोई गुरु को माना है, कभी कहीं गए, कहीं कहीं गए, सब जगह भटके, लेकिन वो शांति वो है वो नहीं मिल रही थी, ऐसा लग रहा था अंदर। माने प्रैक्टिकली कुछ घटता नहीं। इसका मतलब क्या है, जो चाहिए या जिसकी हम ये करते हैं, आशा करते हैं, वो या नहीं ये मिला। मिलना चाहिए, हाँ जी। फिर वो कैसा भी हो, हाँ वो जी। तो लोगों ने उसको नाम दे दिया है। हाँ बराबर। अभी मेरे सामने कोई बातचीत करने वाला कबीर पंथीय है, तो मैं हाँ जी। उनको यही कहता हूँ कि कबीर ही परमात्मा है। हाँ जी। बराबर। अभी कबीर का एक अर्थ ये भी होता है ना, कबीर का एक अर्थ होता है परमात्मा, हाँ जी। कबीर का अर्थ होता है सबसे बड़ा। हाँ जी। तो सबसे बड़ा हम किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं ना। इसलिए हाँ जी। अगर सामने वाला
कोई कबीर साहिब की बातें करता है तो मैं उनको कबीर साहिब ही परमात्मा है ऐसा ही बोलता हूँ, बोलना ही पड़ता है। हाँ अगर कोई राम की बातें करता है, राम नाम की बातें करता है तो मैं उनको परमात्मा कहता हूँ, राम नाम की ही बातें करता हूँ। कोई कृष्ण को मानने वाला है तो मैं वही बोलता हूँ कि कृष्ण ही परमात्मा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं कृष्ण की बात करता हूँ तो मैं ये अपना मथुरा वाला कृष्ण की बात नहीं करता, द्वारके वाला कृष्ण की बात नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब होता है जो सबको आकर्षित करने वाला होता है, स्वयं की ओर आकर्षित करने वाला एक ही होता है और वो परमात्मा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकर्षित करने वाले को भी कृष्ण कहा जाता है। तो ऐसा है, जैसे जैसे आप प्रवचन सुनते जाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा ये बात क्या कर रहे हैं, बराबर। और ऐसा भी समझ लो, किसी ने जो कबीर साहब हो गए हैं उन्होंने ये राज खोल दिए है, तो जिससे हमें ये राज मिल गया है, ये भेद मिल गया है, उनको हमने परमात्मा भी मान लिए तो उसमें क्या बुरी बात है। थोड़ी देर के लिए देखो, हम हमारे माता पिता जी को भी भगवान का रूप ही मानते हैं ना, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस धरती पे लाया, तो हमारे लिए वही परमात्मा हो गए कि नहीं। हाँ जी, तो ऐसा ही है, कबीर साहब ने ये राज हमें दे दिया, प्रकट कर दिया, और उसी राज से हमें हमारे अंदर भी परमात्मा प्रकट हो गए। हाँ जी। तो हम उसमें कबीर साहब परमात्मा हो गए हमारे लिए, तो उसमें क्या ये बात है, कोई बात नहीं। तो सामने वाला कैसा बोल रहा है, किस श्रद्धा से बोल रहा है, उसका झुकाव कहाँ है, तो उसको उसी रूप से अगर जवाब दे दिया जाए तो उसको खुशी हो जाती है। यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं है, ये तो हमने नाम दे दिए कि कबीर जी परमात्मा है, राम ही परमात्मा है, कृष्ण ही परमात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो कोई बोलतेगा हमारा धर्म के महापुरुष ही परमात्मा है, हाँ, कोई बोलते हैं महावीर स्वामी हम जैन है, कहते भाई महावीर स्वामी भगवान है, ऐसे बोलते। तो ऐसा है ना, वो उनका एक है ना। देखो, जैसी एक एक कंपनी होती ना, तो जो भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट करती है तो वो बोलती है कि हमारा ही प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। कभी टीवी की कंपनी है, बिल्कुल बोलेगी, वो बोलेगी अपना सही है, बिल्कुल। तो अपना बोलेंगे सही, बिल्कुल सही। एक टीवी की कंपनी है समझो, तो टीवी तो हर कंपनी बनाती है ऐसा समझो, लेकिन जिस कंपनी के हम ऑफिस में जाएंगे या शॉप में जाएंगे तो वो उनकी ही कंपनी की तारीफ करेगा कि नहीं। बिल्कुल करेगा सही। तो उसमें कोई वो गलत कर रहा है ऐसा नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे सभी कहते हैं, और देखो सभी कहते हैं, सभी धर्म कहते हैं कि हमारे यहाँ ही परमात्मा है, हमारे शास्त्रों में ही परमात्मा है। कोई पंथ कहते हैं कि हमारे, तो बहुत अच्छी बात है ना, सभी परमात्मा की बात कर रहे हैं ना, सबको ही परमात्मा समझा दे रहे हैं ना। हाँ जी। तो हम क्यों कहना कि ये धर्म में ऐसा कह रहे, वो धर्म में ऐसा कह रहे, ये पंथ ऐसा कह रहे। वो हमें धर्मों में परमात्मा को नहीं बांटना है, नहीं बांटना, उसको एक अखंड बनाना, एक बस। वो धर्म वाले है, वो चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे हिसाब से देखो, पहले के जमाने में समझता नहीं था। हम जिस धर्म में हमने जन्म लिया, बस को मानना शुरू कर देते, तो उसको ही मानना पड़ता था। और कोई अलग धर्म है या कोई पंथ होता है ये हमें मालूम नहीं था, बराबर की नहीं। बिल्कुल। तो फिर बाकी धर्म होते, ये तो अभी ये कलयुग में ऐसा समझो कि ये समझ में आ गया कि बहुत सारे धर्म होते हैं, और ये अभी बने ना, धर्म बोले, संप्रदाय बोले, पंथ बोले, तो फिर लोगों को देखो, लोगों की धर्म की कुछ पड़ी नहीं। अभी देखो, जिस धर्म में हम पैदा हुए तो वो धर्म के सहारे हम चलेंगे, क्योंकि हमारे सब लोग उसी में है ना, उसी में। सही बात है, वही हमारा समाज है ना, तो उनसे तो अलग हम बात नहीं करेंगे।
और क्यों करना है? देखो, धर्म तो कोई खाने पीने तो नहीं देता, खाना तो नहीं देता, नहीं उसके लिए तो कमाना पड़ता ही है। कमाना पड़ता, बिल्कुल। तो ऐसा है, धर्म की जो बातें हैं वो घर के अंदर, लेकिन जब जैसे हम घर के बाहर जाते हैं तो धर्म की बातें नहीं करना चाहिए, बराबर कि नहीं? सही बात। अगर हम सब व्यवहार में भी धर्म लाएंगे, राजनीति में भी धर्म लाएंगे तो तकलीफ होगी, तो चलेगा नहीं ना। नहीं चलेगा, गलत है वो तो अपने लड़ाई का वाला काम होगा। और हर धर्म का दूसरे धर्म के प्रति कोई आदर्श नहीं होता। वो तो ऐसा हर धर्म वाला ये कहता है कि मेरे धर्म में दूसरे धर्म वाले कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे। सही बात, उसके अंदर यही भाव रहते हैं, वो कॉम्पिटिशन। हाँ बिल्कुल, अनुयायी बनाने चाहते हैं, अपने अनुयायी बने और अपने लिंक चलती रहे, मतलब उनका। उसमें कोई परमात्मा की बात नहीं होती, वहाँ तो संख्या बढ़ाने की बात होती है। हाँ, अंदर से संख्या बढ़ाने की बात है। हमारे यहाँ पूरे जगत हमारा ही धर्म के नीचे कैसा आ जाएगा, हमारे धर्म को कैसा मानेगा, हमारे महापुरुषों को कैसा मानेगा, हमारे धर्म ग्रंथों को कैसा मानेगा, तो यही चलता है। तो और उसके लिए परमात्मा का वो सहारा लेते हैं, लेकिन परमात्मा ना उनको ही समझ में आ गया न दूसरों को भी। लेकिन लोग इकट्ठा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। ये मंच अच्छा है ना। हाँ समझ गए, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो मुझे इतना ही कहना है, कोई धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय खाना पीना नहीं देती, इसके लिए कष्ट करना ही पड़ता है, कष्ट करना ही चाहिए, बराबर। हाँ, तो ये बाद वाली बात है। ये ऐसा समझो कि ये धर्म पंथ संप्रदाय वाली या परमात्मा आत्मा वाली बात है कि ये बाद वाली बात है। सही बात, बिल्कुल। लेकिन हमने तो अभी जन्म लिया है ना, तो हमारे अंदर आत्मा है ना, तो आत्म तृप्ति के लिए तो हमें काम करना ही चाहिए, भोजन चाहिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि अगर कोई परमात्मा हो, अगर वो मिल जाए तो हमारी तो लॉटरी लग जाएगी, हमें तो फिर बहुत सारा खजाना ही मिल जाएगा। इसलिए भी कोई परमात्मा की बात करता है, परमात्मा पाने की बात करता है। हाँ जी, वो तो बात। तो वो कुछ काम का नहीं है। नहीं, सही बात है, कोई मतलब नहीं। परमात्मा का काम परमात्मा करता है, वो अपना आप कर लेगा। प्रकृति का काम करती है, परमात्मा का काम करता है। परमात्मा कोई प्रकृति में दखल अंदाजी नहीं करता, वो अलग ही बिल्कुल। तो कोई लोग ऐसा कहते हैं कि परमात्मा हमने अगर पा लिए तो फिर बस हमारी लॉटरी लग जाएगी, हम धनवान बन जाएंगे। यानी धनवान बनने के लिए, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे पृथ्वी पे राज करने के लिए, राजा बनने के लिए हमें परमात्मा चाहिए। लेकिन परमात्मा मिलने से ये आपको नहीं मिलता। सही बात है। तो परमात्मा काम आपको मोक्ष देना है, बस इतना ही काम है। और प्रकृति का काम क्या होता है? आपको जन्म देना है। ये जन्म हो गया, दूसरा जन्म ले लो, तीसरा जन्म ले लो, जन्मों में भटकाना है। हाँ, वो प्रकृति करती है बस। हाँ, और प्रकृति में सब कुछ कैसा अच्छा है तो वो प्रकृति उसकी ओर से अच्छा आदर्श बनाने की कोशिश करती है। खुद ब खुद हम अच्छे हैं, प्रकृति में रहो, कोई परमात्मा की बात मत करो, बराबर। या हाँ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये हो गया प्रकृति। लेकिन परमात्मा है, परमात्मा बातें करता नहीं कि मेरे पास आ जाओ, मेरा झंडा लहराओ, या मेरे लिए कोई धर्म की स्थापना करो, कोई पंथ की स्थापना करो, कोई संप्रदाय की स्थापना करो। उसको कोई मान बढ़ाई की जरूरत ही नहीं ना। उसने तो पूरे प्रकृति बनाई है, पूरे आनंद ब्रह्मांड बनाए हैं। तो आप एक आदमी, या ऐसा समझो पृथ्वी के 900 करोड़ आदमी कितनी मान बढ़ाई करेंगे परमात्मा की? उनके लिए, परमात्मा के लिए पृथ्वी कितनी छोटी है। तो बात ऐसी होती है, उसमें कोई राम नहीं है। तो परमात्मा हमें सिर्फ समझ लेना है, हमारे अंदर उतर लेना है, माने हमें कोई परमात्मा नहीं बनना है, बराबर। सूरज की किरणें हमारे आंगन में आनी चाहिए, हमारे घर के छत में गिरनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पूरा सूरज हमारे घर में उतर आना चाहिए, ये
क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बात नहीं है। सही बात है, बिल्कुल नहीं है भाई, खाली मेरे अंदर उतर जाए ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो उसकी किरणें आ रही है ना, बस उससे क्या फायदा करना है वो कर लो, बराबर। पूरा सूरज की मांग मत करो। वैसा परमात्मा है, परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षा हमारे अंदर हो गया, उसका अमृत धारा बस हमारे अंदर बहने लगी। जैसे सूरज की किरणें होती है वैसी परमात्मा की अमृत धारा होती है, तो वो हमारी अमृत धारा, परमात्मा की अमृत धारा हमारे में बहने लगे, बस फिर उसका जो आवाज है उसको हम परमात्मा की आवाज ही कहते, बस वो हम सुनने लगे, हमारी आत्मा सुनने लगी, वो अमृत धारा की से, अमृत धारा से हमारी प्यास, हमारी आत्मा की प्यास बुझ गई, उस अमृत धारा का अनुभव हमारी आत्मा करने लगी, बस यही महत्वपूर्ण है। तो उसको क्या नाम देना, कि उसको कृष्ण कहना, कि उसको राम कहना, कि उसको कोई अलग, तो ये नामों में कुछ नहीं रखा है, बस उसका अनुभव होना महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमने जन्म लिया है, बराबर। हाँ, और ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आत्मा समझ में आती है, और जिसको आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, आत्मज्ञान होना माने मेरे अंदर आत्मा है, ये जब तक नहीं समझ तब तक उसको हम आत्मज्ञान नहीं कहते ना। सही बात। जब तक आत्मा ही समझता नहीं है तब तक हम क्या कहते हैं खुद को, जैसे प्राणी हम क्या कहते, प्राणी में चेतना होती है, हम क्या कहते हैं, प्राणी में आत्मा नहीं होती, हम क्या कहते, उसको चेतना है, उसमें चेतना से प्राणी बनता है, बराबर। और हमारे मनुष्य के अंदर भी चेतना होती है, बराबर, इसलिए हम जीवित है। जिसमें भी चेतना है वो जीवित है, जीवित है। प्राणी में भी चेतना है इसलिए वो जीवित है, मनुष्य में भी चेतना है इसलिए जीवित है। लेकिन जब ये चेतना ही समझ में आ जाती है, और ये समझने के लिए मनुष्य जन्म की आवश्यकता होती है, मनुष्य जन्म में ही चेतना हमें समझ में आ जाएगी। कोई प्राणी हमारे अंदर क्या चेतना है उसके बारे में वो विचार नहीं करेगा। प्राणी को क्या पड़ी है, मेरे अंदर चेतना है कि आत्मा है कि परमात्मा है, कि उसको वो बात कुछ काम की नहीं है, उनके लिए काम की नहीं। सही बात है। हाँ, लेकिन मनुष्य को बुद्धि दे दी है, मनुष्य ये सोच सकता है कि ये चेतना क्या है, बस ये चेतना क्या है यहीं तक भी आ गए तो उसको समझ में आ जाता है कि बस, माने जब चेतना उसको समझ में आ जाती है तो उसको हम कहते आत्मा, माने यहाँ तक उसकी पढ़ाई हो गई कि मेरे अंदर आत्मा है। देखो, जब तक मेरे अंदर आत्मा नहीं है माने बस वो चेतना ही है, जैसे प्राणी है वैसा मैं हूँ, तो फिर वहां कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं है। लेकिन ये जब समझता है कि मेरी चेतना नहीं है तो मैं आत्मा हूँ, बराबर, मेरी चेतना क्यों नहीं है, तो प्राणी में चेतना हो सकती है, लेकिन मुझे अलग क्यों बनाया है, प्राणियों से अलग मुझको क्यों बना है, मनुष्य को क्यों बनाया है, उसको सोच समझदारी क्यों दी है, तो हम उसको क्या कहते, हमारे अंदर चेतना नहीं है तो हमारे अंदर क्या है, आत्मा है। ये हो गया आत्मज्ञान। बस यहीं तक आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी रही बात मेरे अंदर आत्मा है, प्राणियों के अंदर चेतना है, ये तो समझ में आ गया, बराबर। अगर मेरे अंदर आत्मा नहीं समझ में लगा, चेतना ही मेरे अंदर है, तो फिर प्राणी और तुम मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, फिर प्राणी हो गए ना। हाँ, प्राणी हो गए, मतलब जीव हो गए, जीव हो गए। हाँ, वही जीव मतलब मरना जन्मना चालू रहेगा, कहने का मतलब जीव चेतना माने कि शरीर ही हम है, उस शरीर को ही सब कुछ समझता है। जैसे प्राणी अपना शरीर बचाता है कि नहीं, हाँ बचाता है। हाँ, और प्राणी और मनुष्य दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये में कॉमन है बिल्कुल, ये दोनों में भी कॉमन है। हाँ, वो तो हर जीव करता है, हर जीव बचाता फिर है।
फिर मनुष्य अलग क्यों है? तो आहार निद्रा भय मैथुन से मनुष्य को एक ज्यादा दे दिया है। उसको हम विवेक कहते हैं, उसको हम बुद्धि कहते हैं, उसको हम ज्ञान कहते हैं, विवेक विवेक बिल्कुल। हाँ। उसको ही हम आत्मा कहते हैं। बराबर। तो मनुष्य में आत्मा है, तो आत्मा है तो शरीर का तो जन्म होता है, मृत्यु होती, सब शरीर का तो माता पिता होती है। शरीर को जन्म किसने दिया? हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया ना। माता पिता दिया बिल्कुल। लेकिन ये शरीर के अंदर जो आत्मा है, हाँ जी, फिर उसको किसने जन्म दिया? उसको कोई जन्म नहीं, मरण होता ही। तो हम प्रकृति में तो शरीर होता है, प्रकृति माने शरीर होता है, लेकिन प्रकृति में शरीर के माता पिता होते हैं। लेकिन हमारे ये शरीर के अंदर एक आत्मा और है जिसको हम चैतन्यता कहते हैं। तो फिर उसका माँ बाप कौन है? प्रकृति में माँ और बाप ये दो होते हैं, दोनों के मिलन से ही बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता, सही बात। बराबर। ये होगी प्रकृति वाली बात। लेकिन परमात्मा की में ऐसा नहीं है। वहां बस हमारा एक ही बाप होता है। हम उसको माँ भी कहते हैं और उसको बाप भी कहते हैं। हाँ, कुछ भी कह दो, क्योंकि माँ प्रकृति में माँ बाप स्त्रीलिंगी होती है और एक पुल्लिंगी होती है। बराबर। स्त्री और पुरुष ये दो होते हैं। यहाँ लिंग है, प्रकृति में लिंग की भाषा की जाती है। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है ना, तो वो आत्मा को कोई लिंग नहीं होता। माने वो आत्मा कोई स्त्रीलिंगी भी नहीं होती और पुल्लिंगी भी नहीं होती और उसका शरीर भी नहीं होता आत्मा का। हाँ, शरीर के लिए स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी है। आत्मा के लिए उसमें ये नहीं है कि ये स्त्री की आत्मा है और ये पुरुष की आत्मा है। जहाँ स्त्री पुरुष ये शब्द आ गए, माने शरीर की बातें हो रही है। हाँ, बात की बातें हुई, प्रकृति की हो गई। तो ऐसा है, आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, इसलिए और जहाँ शरीर होता है वहाँ लिंग की बात आती है, माने स्त्री पुरुष की आ जाती है। तो अगर आत्मा को कोई शरीर ही नहीं है, इसलिए वो कोई पुरुष भी नहीं है और कोई स्त्री भी नहीं है। तो फिर इसका जो बाप है वो परमात्मा है, तो वो भी कोई स्त्री नहीं है और पुरुष नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर स्त्री और पुरुष में होता या उसको शरीर आ गया, तो फिर वो तो वही बात प्रकृति वाली, फिर वो तो प्रकृति जैसा हो गया, फिर वो परमात्मा भी। फिर अगर परमात्मा स्त्री है, फिर वो उसको कोई घरवाला होगा, कोई होगा, उसे कोई होगा साहब। फिर पूरा संसार ही शुरू होगा कि नहीं? सही बात है। या परमात्मा कोई पुरुष होगा तो उसको भी कोई स्त्री होगी। सही बात, बिल्कुल। तो फिर उसके बच्चे भी होंगे। हाँ, तो फिर उसको खाना भी खाना पड़ेगा, उसको उसका रहने का ठिकाना भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल। फिर रहने का ठिकाना वहाँ हवा भी होगी, हाँ, वहाँ सब होगा, अग्नि भी होगी सरपक के लिए, भोजन के लिए, माने सब कुछ आ गया, मनुष्य जैसा ही आ गया। फिर वो परमात्मा और फिर मनुष्य में कुछ फर्क नहीं होगा ना। एक वो कहते हैं ना, पेड़ पौधों में आत्मा होती है, पेड़ पौधों में भी होती है, ऐसा वो तो समझ है। चेतना होती, पेड़ पौधे में भी चेतना होती है, सभी प्राणी मात्र में भी चेतना होती है, मनुष्य में भी चेतना होती है। लेकिन मनुष्य कब बनता है? जब उसको समझता है कि मेरे अंदर चेतना नहीं है, तो मेरे अंदर जो चेतना है वही आत्मा है। क्योंकि प्राणी में चेतना है, लेकिन प्राणी जान नहीं सकता कि यही चेतना या आत्मा है करके, उसको उसकी कुछ जरूरत, क्योंकि प्राणी खुद को शरीर ही समझता है। प्राणी जी है तो वो शरीर समझेगा अपने आप को, वो अपने आप को आत्मा नहीं समझेगा। कैसा समझेगा? उसको बुद्धि नहीं ना, बुद्धि नहीं, वो लेवल की बुद्धि नहीं होती ना। ऐसे मनुष्य में भी प्राणी है। हम क्या कहते, मनुष्य को भी एक प्राणी जैसा ही बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बोलते प्राणी बोलते, उनको ज्ञान नहीं था, मनुष्य प्राणी। हाँ, अभी बात बराबर आपने लाख तक की। जब तक उसको ज्ञान नहीं ना कुछ बात का ही, उसका ज्ञान तो वो प्राणी जैसा ही है ना। जैसा प्राणी को आहार निद्रा
भय मैथुन चाहिए, तो फिर वो मनुष्य को भी वही चाहिए। बाकी वो बुद्धि का वापर ही नहीं करता कि मेरे अंदर कोई चेतना है, कोई आत्मा है, वो बात ही नहीं करता है। इसलिए वो भी प्राणी जैसा ही है। बिल्कुल जैसा प्राणी समझता नहीं है कि मेरे अंदर कोई अलग है, बस शरीर ही शरीर है, अंदर बाहर ऊपर नीचे। तो उसको सब चीज की जरूरत पड़ेगी, यार पानी, सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। प्राणी समझेगा तो वैसा ही मनुष्य में भी है। जो मनुष्य खुद को आत्मा नहीं समझता या मेरे शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है ऐसा समझता है, तो वो प्राणी ही है एक प्रकार का। बस उसने मनुष्य का शरीर धारण किया है। तो बात ऐसी है कि मनुष्य उसको ही कहते हैं कि जो खुद को समझता है कि मेरे अंदर ये शरीर के अलावा एक चैतन्यता भी है, जिससे मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, बराबर। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे शरीर के हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे शरीर को हमारी माँ और बाप ही जन्म दे सकते हैं। दोनों के बिना शरीर का संभव नहीं है। शरीर की निर्मित होना असंभव है अगर दोनों नहीं होंगे। लेकिन परमात्मा जो होता है, तो ये हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही बच्चा है। और परमात्मा कोई स्त्रीलिंगी नहीं है या कोई वो पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। वैसा ही उसका बच्चा जो हमारे अंदर है, तो वो भी उसको कोई स्त्री नहीं है या वो कोई पुरुष नहीं है। तो अभी आप बोलेंगे फिर आप बच्चा कैसे कहते? वो तो प्रकृति में समझा देने के लिए बच्चा क्यों कहा कि बाप अलग है और बच्चा अलग है, इसलिए मैंने कहा दिया है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, बराबर कि नहीं? हमारा बच्चा हमारे जैसे होगा कि नहीं? हमको 2 हाथ है तो उसको भी 2 हाथ है कि नहीं? हाँ, सब मनुष्य जैसे होगा, मनुष्य जैसे ही होगा। लेकिन बाप और बच्चा एक तो नहीं ना, एक नहीं है तो। हाँ, दिखने में समान है, दिखने में समान माने हमको जो 2 आंखें तो मेरे बच्चे को भी 2 आंखें, मुझे 2 कान है तो बच्चे को 2 कान, ये समसमानता है, ये शरीर की समसमानता है। ये होते हुए भी बच्चा का विचार अलग है, बच्चों का, हमारा बच्चा का बुद्धि अलग है, बाप की बुद्धि अलग ही होगी, है कि नहीं? कोई तालमेल नहीं है। उसका जन्म हमारे बाद हो गया, दोनों में कोई तो अंतर है कि नहीं उम्र का? 1 मिनट पर नहीं, वो ऐसे बोल देना आत्मा से परमात्मा, मतलब आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, वो तरह समझ जाए ऐसा। वो ऐसा है, वो बोलने के लिए हम बोलते हैं कि बूंद सागर में गिर गई तो वो सागर ही बन जाती है। ये प्राकृतिक उदाहरण होगा, ये प्राकृतिक उदाहरण है। लेकिन ये उदाहरण परमात्मा के लिए नहीं चलता। आत्मा अलग ही है, तुम्हारी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, हमारे दोनों में एक धर्म के अनुसार आत्मा के जब सारे कर्मों का विनाश हो जाता, कर्म कट जाते हैं ना सारे, कोई भी कर्म नहीं बचता ना, तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। ऐसा है, कर्म बने हुए तब तक संसार में आना पड़ता है। ऐसा हमें किसी धर्म का नाम नहीं लेना है। हाँ, नाम नहीं, तो मुझे इतना ही कहना है। तो अभी आप उसमें जन्म लिए हैं, तो इसलिए आप जो जानकारी आपके धर्म के आपको मालूमात है, बराबर। सही बात, लेकिन ऐसा ही आप दूसरा धर्म उठाए तो उसमें अलग कहा गया है, उसमें आत्मा की बात नहीं की है, उन्होंने परमात्मा की बात की है। बस एक परमात्मा ही होता है। ऐसे कुछ धर्म है कि नहीं? जैसे अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ आत्मा मानते हैं, बराबर, परमात्मा नहीं मानते। तो आत्मा ही आत्मा है, सब कुछ आत्मा ही आत्मा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आत्मा ही आत्मा। तो कोई धर्म में वो ये नहीं कहते आत्मा ही आत्मा है, वो कहते बस परमात्मा है, परमात्मा होता है और एक ही होता है, वो ऊपर होता है, उसके हुक्म से सब कुछ चलता है। ये बात हो गई। फिर वो आत्मा की बात नहीं करते। तो अंदर से भ्रम तो निकालना पड़ेगा, नहीं वास्तव में सही क्या है? हाँ, अभी बात बराबर आप बोले कि सही क्या है। सचमुच में
हमारे अंदर आत्मा है, बाहर ऊपर नीचे अगल बगल आत्मा ही भरा है कि हमारे अगल बगल ऊपर नीचे अंदर बाहर परमात्मा ही भरा है? तो फिर परमात्मा है कि आत्मा है? तो कोई धर्म ऐसे कहती कि ना कोई परमात्मा होता है ना कोई आत्मा होता है, ऐसे भी धर्म है कि नहीं? होते हैं। बराबर की। तो इसमें ये जो मैं वही कह रहा हूँ, हर प्रवचन में मैं वही बोलता हूँ कि ये अलग अलग विचारधाराएं है। धर्म माने क्या है? धर्म तैयार क्यों होते हैं? तो उनकी कोई अलग राय होती है, अलग विचार होती है। हाँ, तभी धर्म अलग होते हैं। अलग होने का मतलब क्या? उनकी अलग कथा कहानी होती है, उनकी अलग कहानी होती है। हाँ, उनके धर्म पुरुषों की जो महापुरुष होते हैं उनकी भी कथा कहानी अलग होती है। उनको जो अनुभव आया, उन्होंने लिखा, धर्म की स्थापना हो गई। इसमें क्या नई बात होती है? ऐसे अभी हम भारत में है तो हमको ऐसे समझो कि 10-12 धर्म की हमें मालूमात है, सही बात जो हमारे, लेकिन ये पूरी दुनिया में ऐसे अगर आपने धर्म गिनने शुरू किए तो हजारों है, तो हजारों के ऊपर है। 1000 से ऊपर। सही बात, बिल्कुल। सही धर्म, फलाना धर्म और दुनिया भर के धर्म है, दुनिया भर के धर्म है। माने जितने देश में धर्म हो गए, उसका मतलब क्या हो गया? सबकी अलग अलग मान्यता है, मानता हूँ। अलग अलग विचार है, विचारधाराएं है, अलग अलग कथा कहानी है। सही बात, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें हमें जाना ही नहीं है। अब फिर हम कहाँ जाए? किसका सहारा ले? किसका सहारा ले? कौन धर्म फिर श्रेष्ठ है, कौन सा संप्रदाय इसमें श्रेष्ठ है? तो हमें जो भी दुनिया में जितने भी हजारों धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, वो हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ विचार रखा है और जो उस विचार को मानते हैं, इसलिए उनके भी करोड़ों उनके अंदर संख्या है कि नहीं? धर्म की संख्या, लोगों की संख्या। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको अच्छा लग रहा है अपना धर्मों का विचार, इसलिए उसके पद पे चढ़ रहे, उस मार्ग से चढ़ रहे। उनको लग रहा है हमारा कल्याण हो रहा है, तो वो तो कोई धर्म के रास्ते पे चढ़ रहा है, वो तो कोई बुरे रास्ते पे नहीं चढ़ रहा है ना। चलो, अंतिम ध्येय नहीं मिल रहा है, अंतिम बात नहीं समझ में आ रही है कि क्या सत्य है। हाँ, लेकिन वो सीढ़ी तो है, एक सीढ़ी एक तरह से वो भी। हाँ, लेकिन कोई तो भी संस्कृति तो बन रही है ना, जी रहे हैं ना, अपने अपने संस्कृति से जी रहे हैं, अपने अपने मान्यता से, रीति रिवाज से जी रहे हैं। बस चढ़ रही दुनिया। तो ऐसी बात है। तो इसलिए जो परमात्मा होता है, मैंने क्या कहा, वो कोई स्त्री नहीं होता, कोई पुरुष नहीं होता। तो बहुत सारे धर्म ने परमात्मा को पुरुष कहा है, वहाँ कोई स्त्री का उन्होंने ये ख्याल ही नहीं रखा है। बराबर, स्त्री का उन्होंने उनके धर्म ग्रंथ में स्त्री की भूमिका कुछ भी वर्णन नहीं की है। बस जो परमात्मा होता है वो पुरुष ही होता है, और बस परमात्मा पुरुष है और वो एक ही है, उसके हुक्म से हम सब कुछ चलते हैं। बस उसकी प्रार्थना करो और वो हमें कृपा दृष्टि का वर्षाव करेगा। इसी मान्यता से चल रहे हैं। तो कोई बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे अंदर ही आत्मा है, हम ही बाहर है, अंदर है, बस आत्मा ही आत्मा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, शरीर ही आत्मा है। माने सब कुछ आत्मा के विचार पे चलते हैं। बराबर। तो मुझे क्या कहना है, ये धर्म की बातें छोड़ दो, पंथ की बातें छोड़ दो, संप्रदाय की बातें छोड़ दो, हमें इसका कोई आधार नहीं लेना है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। क्यों नहीं लेना है? जब हमारे ऊपर जो हमें अनुभव आ जाएगा ना, वो हमारे लिए श्रेष्ठ। वो सेठ ये सब छूट जाएंगे ऑटोमेटिक, ये सब संप्रदाय धर्म वगैरह। लेकिन किसके धर्म की कथा कहानी सुनने से हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है कि क्या विचार दिए हैं ये धर्म ने, क्या विचार दिए वगैरह कहते हैं, सुनते सभी सुनने में। हाँ, ये पंथ ने क्या विचार रखा है,
तो वो कथा कहानी सुनने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय ये कथा कहानी ही बताते हैं। प्रैक्टिकल में हमारे अंदर कुछ उतरता नहीं है या कुछ अनुभूति होती नहीं है। और जो अनुभव हमें होता है वो टेम्पररी होता है। आज हुआ वो कल नहीं होगा, कल अलग ही होगा। तो कल वाला जो होगा तो परसों वाला नहीं होगा, परसों वाला कोई अलग ही होगा। तो परमात्मा तो कोई ऐसा परिवर्तन वाला नहीं है। तो हम संसार को परिवर्तन कहते हैं कि नहीं? जैसे हम बच्चे थे तो तब कैसे दिखते थे, बाद में थोड़ा 10 बरस में हम कैसे दिखने लगते हैं। बाहर सब परिवर्तन है, बाहर सब परिवर्तन ही है, परिवर्तन है। तो हम परमात्मा को ही परिवर्तन वाले लाएंगे तो कैसा चलेगा? तो किसी धर्म में तो आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं है। वो बोले ऐसा कुछ नहीं होता, बस शरीर ही शरीर है, ये शरीर छोड़े दूसरा शरीर धारण किए। तो यही भी विचारधारा है। तो हमें इसमें नहीं जाना कि इसमें कौन सच्चा है और क्या झूठा है, क्योंकि हम इतने ये नहीं हुए या हम वो स्थिति पे नहीं जा सकते। किसी का हम कोई हमारे ऊपर हमारा विचार दूसरे के ऊपर हम नहीं थोप सकते, बराबर। हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं, हो सकता है हम भी गलत हो सकते, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है, तर्कों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई। विचारों से भी वो कोई सवाल करेंगे तो हमें वो जवाब भी आना चाहिए, या हमने कोई सवाल किए तो वो जवाब उसका दे देंगे। तो ये विचार ही चलेंगे, बातचीत ही चलेंगी। मैंने एक कथा बताई, वो दूसरी कथा बताएंगे। हाँ, वो विचारों में बड़े आलोचना का मतलब नहीं है। मैंने तो हर धर्म पकड़ना है, हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय ये ऐसे ही चलते हैं। बस तर्कों पे तर्क, तर्क पे तर्क। हम ही कैसे श्रेष्ठ है तो उसके तर्क देंगे। तो हमें उसमें जाना ही नहीं है। हमें कहाँ जाना है? जब हमें हमारे गले अंदर उतर आएगा, जो हमें अनुभव हो जाएगा, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। वही धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है, वही पंथ हमारे लिए श्रेष्ठ है, या वही गुरु हमारे लिए श्रेष्ठ है, बराबर। पर ये सब इनको सबसे सुनाए हुई अच्छा लगता है। सब ये वो उधर कर रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा है, वो सबसे तो अभी मैंने क्या कहा, ये सब धर्म, पंथ, संप्रदाय ये अपनी ओर से कुछ न कुछ देते हैं। क्रिया में और मैं क्या कहता हूँ, हमको किसी को कुछ देना नहीं है, लेकिन अगर किसी के द्वारा हमारे अंदर बिना सायास से, बिना प्रयास से, सहज में अगर कुछ हो रहा है, होता है, तो हमारे लिए वही परमात्मा होगा। कितनी सत्य बात है, कितनी सहज बात है, क्योंकि उसका अनुभव हम कर रहे हैं ना, कर रहे। और वो भी जाने दो, हमने धर्म का सुना, पंथ का सुना, संप्रदाय का सुना, उनमें बहुत सारे उन्होंने साधना भी दी है, हमने उस साधना पे चले, उस रास्ते पे चले, लेकिन वो अनुभव हमें नहीं हुआ, वो अनुभव हमें नहीं हुआ। बस लोग कर रहे हैं। अभी हमारा फर्ज है, जिस धर्म में, पंथ में हमने जन्म लिया है, उसके साथ रहना, उसके साथ चलना, उसी संस्कृति में जीना, रहना, खान पान करना, रहन सहन करना, ये सब ठीक है। लेकिन उससे आगे की बात, उससे आगे की बात समझनी चाहिए ना, उससे आगे की बात भी समझनी चाहिए। सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन, तो उससे आगे की बात भी समझनी चाहिए। इसमें क्या बात? तो बात ऐसी है कि जो परमात्मा होता है, या उनको हम परमात्मा कहते हैं, जो भी होगा, जैसा भी होगा, हमने उनको नाम दे दिए एक परमात्मा। बिल्कुल। अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, सबको उसने व्याप्त किए है, सबकी निर्मिति उसने की है, अनंत ब्रह्मांड को उसने तैयार किया है, या जो भी वो शक्ति होगी, तो वो हमारे पास नहीं आ सकती। अगर वो सब कुछ बना सकती है, उसने हमको भी बना दिए, पूरे अनंत ब्रह्मांड को निर्माण किए, सबको बना दिए,
सबके जरे जरे में वो है ऐसा कहते हैं, तो फिर उसने ही हमको अनुभव देना चाहिए ना, क्योंकि हम मनुष्य है, हम आत्मा है समझो। हम तो सबसे बड़े नहीं है। हम कहते हैं कि मेरी आत्मा सबसे बड़ी है, मैं सर्व सामर्थ्यशाली हूँ, ऐसा कहते हैं कि हम नहीं कहते नहीं है। हम हमारे बाजू के मकान में क्या चल रहा है ये भी हमें समझ में नहीं आता, तो पूरी दुनिया की तो बात छोड़ दो, पूरे आनंद ब्रह्मांड की बात तो छोड़ ही दो। सही बात है। हम सीमित हैं। हम जब देखते भी है तो 2-4 किलोमीटर के दायरे में देखेंगे। ज्ञान मतलब सीमित है, ज्ञान सीमित है, मतलब कुछ सुनना भी पड़े तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना सुनेंगे। अभी ये तो मोबाइल निकला, ये अलग माध्यम निकला, ये साइंस निकला, इसलिए तो हम अभी आप हजारों कोसों दूर है, लेकिन मेरी बात आप सुन रहे हो, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। ये तो, लेकिन इसकी भी सीमा है ना। ये तो पृथ्वी पे चलेगा समझो बोलचाल, लेकिन ये अलग दुनिया में नहीं चल सकता है, अलग ग्रहों पे नहीं चल सकता है ये हमारा फोन भी। तो हर इसमें सीमा है, तो हमारा हाँ लिमिटेशन है। तो हर धर्म की लिमिटेशन है, हर पंथ की लिमिटेशन है। वो देखो हर धर्म क्या कहेगा, देखो भाई हमारे महापुरुष ने यहाँ तक बताया है, हमारे धर्म ग्रंथ ने यहाँ तक बताया है, यहाँ ऐसी साधना लिखी है, यही साधना हम बोल सकते हैं। एक लिमिटेड बात होगी बस, और खुद में आगे एक लिमिटेड ये मंत्र बताया है, यही हम बता सकते हैं। लेकिन सब कर रहे हैं ना, अपने धर्म के अनुसार साधना कर रहे हैं ना, पंथ के अनुसार साधना कर रहे हैं ना, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। बस ऐसे ही जन्म में जन्म जा रहे हैं, धर्म पे धर्म तैयार होते हैं, जाते हैं, और लोग भी चले जाते हैं, आते हैं, पीढ़िया दर पीढ़ी चल ही रहा है, लेकिन परमात्मा किसको नहीं। लेकिन हमें अभी तो मालूम हो गया कि परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है, सर्व बुद्धिशाली है, सर्व ज्ञानी है, सर्व उसने व्याप्त किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसने इतने अनंत ब्रह्मांड तैयार किए हैं, निर्माण किए हैं, और वो बराबर सब कुछ चल रहा है, एक लय एक ताल में चल रहा है कि नहीं, कोई किसी में टकराव नहीं है। तो ये जो बड़ी शक्ति है, अगर ये पूरी ब्रह्मांड को निर्माण कर सकती है, हमने तो नहीं निर्माण किया है, हम तो एक दगड़ भी, एक पत्थर भी नहीं निर्माण कर सकते, लेकिन उसने तो निर्माण किए ना। तो वो क्या है, वो कैसा है, तो वही हमें समझा देगा। हाँ, उसके बस की बात है हमारे अंदर उतारना, उसकी पहचान देना। क्या हमारी ताकत है उसके पास जाना? कौन है वो कि जिसने इतने अनंत ब्रह्मांड तैयार किए है? भाई हमारी ताकत नहीं, उसकी कृपा होगी तभी जाएंगे, अभी हमारी इतनी ताकत नहीं है वहां एकदम पहुंच जाएंगे। हाँ, मुझे यही कहना है, हम हमारे बच्चे के शरीर के लिए जन्म दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? माता पिता बच्चों को शरीर का ही जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा तो नहीं डाल सकते माता पिता। तो आत्मा तो बाद में आती है ना, हम भी कहते हैं ना, पहले तो जो चेतना है वो चेतना से ही हमारा शरीर तैयार हो जाता है, लेकिन चेतना के बाद में तो अंदर बाद में आत्मा आ जाती है, ऐसा हम कहते हैं ना। तो वो फिर कैसा आती है? वो कौन करामत करता है? तो वो शक्ति है, अगर वो शक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी। परमात्मा अलग हो गया चेतना से, अगर मतलब जीव। हाँ, अगर वो परमात्मा जो हम उसको कह रहे हैं, अगर वो सर्वव्यापी है और बुद्धिशाली है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञानी। उसको सब ज्ञान है, सब ज्ञान, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। एक ही बार उसका वो हजारों करोड़ों रूप बना सकता है, या एक आंख से भी देख सकता है, या करोड़ों आंखों से भी सकता है, कुछ भी हो, वो हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? क्योंकि ये बुद्धि हमारी या प्रकृति वाली बुद्धि है। एक जन के सुना ना कि भाई परमात्मा बिना आंखों से देखता है, बिना कानों से सुनता है। हाँ, अगर उसने, तो उसकी बस की बात है हमारे अंदर उतरना।
हमारी बस की तो बात नहीं है। ये तो हमने कहा तो हम पत्थर भी नहीं बना सकते, और हमारी उम्र की सीमा भी है, लेकिन वो तो अनंत काल से है ना, उसको तो कोई काल मर्यादा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। वो पहले जैसे था, आज भी ऐसे के वैसे है, आगे भी वैसे के वैसे रहेगा। ऑटोमेटिक उसको कोई पैदा करने वाला भी नहीं है। हाँ, वो सभी वो है, वो समयातीत है, माने पहले, अब भी, बाद में वाला ये जो झमेला है ना समय का, ये उसके अंदर वो बात ही नहीं है। वो वैसे की वैसा ही है, वैसे की वैसा रहता है। बिल्कुल अखंड अविनाशी, अविनाशी है और स्वयंभू है, अखंड असेव। हाँ, उसको कोई किसी ने निर्माण नहीं किए, वो स्वयं है, अंदर ही हुआ, उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन वो स्वयंभू है और उसी शक्ति से तो ये सब कुछ बन गया है, बन गया शक्ति हुई, पूरे अनंत ब्रह्मांड उसकी शक्ति से बन गए। तो रूप है ना, आकार है, कुछ नहीं है, निराकार है, रूप भी नहीं है, सब कुछ वो कुछ भी हो तो वो ही उसका परिचय हमें दे सकता है। ये तो बात इतना तो समझ में आ गई ना। आ गई बिल्कुल। बस अगर उसकी वो हमें उसका पहचान देता है और हमें उतना ज्ञान भी दे देता है कि बस यही होता है परमात्मा, यही होता है सत्य, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, बस हमारा मनुष्य जन्म का सफल हो गया। फिर हमें किसी माध्यम से भी हो, किसी ने भी समझा दिया हो, फिर उसको जो समझा देता है हम उसको गुरु कहते हैं, बाकी क्या है। बस सही बात यही है, और सही बात। हाँ, और वेदी गुरु क्यों कहते हैं हम उसको, इसने ये वो भेद बताया कि भाई प्रकृति और परमात्मा का भेद था, प्रकृति और परमात्मा का भेद बता दिए कि भाई हमसे कुछ होने वाला नहीं है, जो भी करने वाला वही है, वही करता है, यही भेद है, बाकी क्या भेद है। हाँ बस आत्मा परमात्मा भेद यही है कि भाई आत्मा समझती मैं कुछ सब कुछ कर लेता हूँ, तुम्हारा कोई नहीं, मैं करने वाला परमात्मा सब कुछ है। मतलब अगर वो सबसे बड़ा है, उसने इतने अनंत ब्रह्मांड तैयार किए हैं, सब ठीक ठाक से चल रहे, तो वो इतनी बड़ी शक्ति वो हमारे उसकी पहचान नहीं दे सकता क्या? वो थोड़ी उसकी पहचान छुपाएगा क्या? क्या वो हम कहते ना, कोई छाया चित्रकार भी रहता है, वो चित्र भी तैयार करता है, तो उसके बाजू में उसका साइन भी लिख करता है कि नहीं? करता बाजू में वही है। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि हम उस शक्ति को मैंने परमात्मा नाम दे दिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बराबर। कबीर साहब ने जो है ये सब कुछ कबीर बीजक में लिखा है। हाँ, और ये जो भी हमसे करते हैं, हमारी ओर से करते, उसको कबीर साहब ने क्या कहा, वो ब्रह्म ही कहा है। और ये जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म से कभी पर ब्रह्म नहीं मिल सकता, मिलने की कभी बात ही मत करो। अगर ब्रह्म से पर ब्रह्म श्रेष्ठ है, बड़ा है, तो पर ब्रह्म ही करेगा जो भी कुछ करना है। सही बात है। फिर तो इसलिए वो सबसे बड़ा हम कहते हैं ना उसको। हाँ, सबसे बड़ा वही है, तो फिर अपन कौन होते हैं उससे बड़े? करेगा मतलब परमात्मा सबसे बड़ा है, तो वो ही करेगा जो भी करेगा। सही, इतनी सहज बात यही हो गया भेद। यही भेद कबीर बीजक में कबीर साहब ने लिखा है, इसीलिए हम कबीर साहब को परमात्मा मानते। परमात्मा माने वो परमात्मा अलग है, कबीर साहब अलग है, लेकिन जो भी ये जानकारी हमें देता है या जो भी वो भेद प्रकट करता है, वो हमारे लिए परमात्मा ही हो गया ना। परमात्मा हो गया, गुरु हो गया, परमात्मा सब भी वही हो गया अपने लिए। बस उसमें अपन को वो भेद दिया, वो अपन को भेद दिया, भेद बताया, बराबर भेद बताया, बस बिल्कुल। अभी वो भेद उन्होंने या मेरी समझ में आ गया। हाँ जी, कबीर बीजक पढ़ के मेरी समझ में वो भेद आ गया। उसके अनुसार मुझे अनुभव होने लगा और वही भेद मैंने आपको प्रकट कर दिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसमें कुछ अलग बात नहीं की है मैंने? नहीं, कोई अलग बात नहीं की। परमात्मा की बात आपने बताई है, बस वो जो आपने परमात्मा से ज्ञान मिला है, वो ज्ञान हमको दिया है बस। अगर भेद में कोई खोट होती या भेद असत्य होता, तो मेरे अंदर पहले नहीं होना चाहिए था। वो जो भी कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ निरंतर अखंड, वो नहीं होना चाहिए था, बराबर। मुझ में हो गया, इसलिए वो भेद मैंने प्रकट कर दिए, लोगों के लिए खुला कर दिए।
बिल्कुल। और जिसको जैसा वेद मिल जाता है हाँ जी। उसके ऊपर जो विश्वास रखता है उसको भी वैसा होने लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जोरदार कितनी जोरदार, सही है। कितनी सहज बात है बिल्कुल सहज बात है, बिल्कुल। इसको तो मतलब कठिन बनाई गई है, कठिन ये बनाई गई, बाकी बहुत सहज है। ये बात सब में लिखी हुई है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, सही बात। बस हमें इतना ही मालूम है कि परमात्मा जरे जरे में है, भगवान जरे जरे में, हम बस बोलते हैं और वही जपते हैं, परमात्मा जरे जरे में, कण कण में। और अगर परमात्मा कण कण में है तो हमारे अंदर हम भी एक कण ही है ना, हमारे अंदर भी बाहर भी कण भरा भरा है कि नहीं? वही भरा है। तो ये बात सही है, ये सत्य है ना, ये नहीं, ये बात सत्य है ना भाई, परमात्मा पूरे में व्याप्त है, ये क्या सही है ना बात? तो व्याप्त किया है, माने एक सूरज जैसा पूरी पृथ्वी व्याप्त करता है, माने उसकी सूरज की किरणें पूरी पृथ्वी पे गिरती है, गिरती गिरती गिरती, बिल्कुल। तो सूरज ने पृथ्वी को व्याप्त किया है कि नहीं? हाँ, कितनी सच बात है। यही सूरज गुरु पे भी जाता होगा, गुरु ग्रह पे भी उसका प्रकाश जाता होगा, बुध पे भी जाता होगा, मंगल पे भी उसका माने ये जो ग्रह माला है हम सूर्य माला कहते हैं, तो ये सौर मंडल है, तो ये इसमें एक सूरज का ये सूरज ने पूरी सौर माला व्याप्त किया है कि नहीं? व्याप्त किया माने क्या? पहुंच, वहाँ मतलब वहाँ पहुंचा, मतलब वहाँ पहुंचा। हाँ बराबर। अभी आपके घर के सामने सूरज की किरणें आ गई, सूरज नहीं आया, हम आ गया सूरज नहीं आया, सूरज की किरणें आ गई, पर वो तो अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है, नहीं? परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित करना ये प्रकृति के लिए, उदाहरण के लिए बताया गया है। जैसा सूरज प्रकाशित करता है हमारे सौर मंडल को, पर यहाँ एक सूर्य एक ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा, लेकिन ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। सूरज तो एक क्या होगा, ये प्रकृति हो गया ना। हाँ, प्रकृति। लेकिन परमात्मा कोई प्रकृति नहीं है, इसीलिए परमात्मा कोई सूरज जैसा बड़ा सूरज नहीं है। ये सौ सूर्य का जो बोलते हैं ना लोग, एक सूरज तो हमने देखा है, लेकिन सूरज को भी प्रकाशित तो परमात्मा ही करता है, सूरज को भी। हाँ, उसको हम शक्ति कहते हैं। नहीं, ये जो सूर्य है ना, जो सूरज को भी प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। परमात्मा का नहीं तो सूर्य भी प्रकाशित कहाँ होता? सूर्य भी प्रकृति के अंदर ही है ना, प्रकृति है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम? आदि। अगर अनंत ब्रह्मांड परमात्मा ने किया है ना, तो ये सूरज भी अनंत ब्रह्मांड का एक भाग है कि नहीं? एक भाग है, बिल्कुल। तो उसकी भी निर्मित किसने की है? परमात्मा ने की है। जैसे अपने शरीर का एक भाग, वैसे वो भाग है एक तरह से। हाँ, इसलिए उसकी निर्मित परमात्मा ने किया है, माने परमात्मा का स्पर्श उसको हो गया, इसलिए वो प्रकाश दे रहा है, ऐसा उसका मतलब होता है। वैसा कुछ गुरुआ लोग ऐसे कहते हैं कि जैसा ये सूरज ये जो हमारी सौर मंडल है, ये ब्रह्मांड है, इसको प्रकाशित करता है, तो वैसा वो परमात्मा ये एक सूरज है, तो वैसा वो जो परमात्मा है वो अनंत सूर्य का बना है। सूर्य को प्रकाशित करता है, सूर्य को। तो वो गलत बात है, वो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्राकृतिक बात है। एक सूरज पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करता है, पूरे सौर मंडल को उसमें व्याप्त किया है, माने सब सौर मंडल को उसकी पहुंच है, तो परमात्मा भी सूरज की जैसा होगा, या ये एक सूरज है तो परमात्मा हजारों सूरज वाला होगा, तो ये कल्पना प्राकृतिक कल्पना होगी, प्रकृति कल्पना, सही बात। तो फिर बात ऐसी हो गई, तो जो सूरज ये प्रकृति है, तो फिर परमात्मा भी बड़ी प्रकृति हो गया। बड़ी प्रकृति हो गई, सही बात। तो वो तो प्रकृति है ही नहीं, वो तो प्रकृति। प्रकृति के परे परमात्मा है ना, परे है, बिल्कुल परे। वैसा है। सब गुरुओं जो गुरु लोग होते हैं उनको सब बुद्धि होती है, ऐसा नहीं, वो कभी सोच भी नहीं सकते। अभी ये सूरज हमारे से कितना लंबा है, कितना लंबा है, तो कभी कभार तो थोड़ा भी वो हमारा जो हम तपिश थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है, तो हम कितना गरम हो जाते हैं, अरे आज तो बहुत बड़ी धूप, ज्यादा धूप गिर गई, देखो वो तो कितना लंबा है, लेकिन उसने थोड़ा भी कर दिए तो हमको ज्यादा, हम वो सहन भी नहीं कर सकते। तो अगर परमात्मा हजारों सूर्य
सूर्य जैसा है, उसमें हजारों की लाखों के सूरज उसमें समा गए है, उतना उसके अंदर प्रकाश है, तो भाई हम आत्मा टिक भी नहीं सकते वहाँ। सही बात, बिल्कुल नहीं टिक सकते। और वो फिर वो परम धाम में जाने का क्या फायदा? कोई मतलब ये सूरज इतना लंबा है, तो हमें थोड़ी भी तपिश ज्यादा भी हो गई तो हम परेशान हो जाते हैं, मरना सन्न हो जाते हैं, हाँ मतलब उबलने लगते हैं। तो अगर वो परमात्मा, हाँ वो परमात्मा अगर 100 और 1000 सूरज जैसा होगा तो वहाँ कौन आत्मा टिकेगा? हाँ जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि जो अपन को दिख रहा है वो सब प्रकृति है, और प्रकृति से अलग है वो परमात्मा है जो सभी में व्यक्त है। ये समझाने के लिए ऐसा कहते हैं। तो परमात्मा के लिए उल्टा उसके परम धाम में जाने के हम फिर अगर वो सूरज जैसा भी होगा, हजारों लाखों सूरज उसमें होंगे, तो कौन फिर जाएगा उस स्थान पर? और क्यों जाना है, क्यों पड़ी है? जलने में। हाँ, तो ग्रंथों में वो परम धाम लिखा है, वहाँ बस शांति ही शांति है, शांति शांति। हाँ, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान माने ये ज्ञान नहीं, ज्ञान माने ये हमारा प्राकृतिक ज्ञान नहीं, ज्ञान माने हमें समझ, हमें बोध होता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, और जहाँ ये इस स्थान पे आया हूँ, ये परम धाम है, यही परमात्मा होता है। वही वातावरण में हम जाते हैं, वो वातावरण जो होता है पूरे तरह से परम आनंद वाला वातावरण होता है, परम शांति वाला वातावरण होता है, परम ज्ञान वाला वातावरण होता है। परम ज्ञान माने, वापिस मैं कहता हूँ, ज्ञान माने ये तर्क बिर्क नहीं, ये बुद्धि वाला ज्ञान नहीं, तो ज्ञान माने बोध होता है, स्वयं का बोध होता है कि मैं हूँ और ये परमात्मा है। बराबर। अगर परम आनंद, परमात्मा परम आनंद है, तो ही मुझे आत्मा को उसका अनुभव होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, अनुभव होगा। वही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप अलग है ना, इसलिए मेरा बोलने का आप आनंद उठा रहे हो। बिल्कुल आनंद से बात कर रहे हो खुद ब खुद। वैसे जो गुरुआ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम आत्मा ही परमात्मा है, हम वो परम धाम में जाएंगे, माने परमात्मा ही बन जाएंगे। तो फिर परमात्मा आप बन जाएंगे तो फिर आप अनुभव कैसा करेंगे? आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसा अस्तित्व खत्म नहीं होता। हम हमारी जगह रहते, फिर जितने भी आत्मे हो, जो भी जिसने भी मोक्ष को धारण किए है, प्राप्त किया है, वो उसी धाम में रहते हैं। बराबर। लेकिन वहाँ कोई प्रकृति जैसा कोई लेन देन की बात नहीं है। अरे यार तुम कैसे आ गए, अरे वाह नमस्ते नमस्कार, ऐसा प्रकृति जैसा वो जो भी होते हैं, वहाँ कोई तो शरीर नहीं होता। लेकिन जिस ढंग से हम होते हैं, जिस रूप में हम होते हैं, बस हम खुद उस परम आनंद में डूबे हुए होते हैं। बराबर। और अनंत काल के लिए होते हैं। इसको मोक्ष कहा। बंदा मुक्ति हो गई, मतलब मोक्ष। सही ज्ञान को समझ लिया, सही है भेद ज्ञान को समझ लिया, प्रकृति और परमात्मा वही मोक्ष ही है। तो हमें मोक्ष देने वाला कौन है? एक परमात्मा ही है। माने उसके परम धाम में हमें लेके जाने वाला एक ही परमात्मा होता है। कितनी सहज बात है। जो भी करेगा वो करेगा। हाँ, तो हमें अहंकार में नहीं आना। ऐसा कैसा हम कुछ क्यों न करे, कोई मंत्र का जाप क्यों न करे, कोई पूजा पाठ क्यों न करे, या परमात्मा से उसके लिए परमात्मा की राह में मदद मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी या परमात्मा को मिल जाएगी। भाई वो खेल तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई मंत्र वहां तक नहीं पहुंचते, कोई साधना वहां तक नहीं पहुंच सकती, या आप भी वहां नहीं पहुंच सकते, ना आपकी आत्मा भी वहां पहुंच सकती। लेकिन उसकी मर्जी हो तो वही हमारे पास आता है और हमें खींच के लेके जाता है, क्योंकि हम उतने ये नहीं है ना, सक्षम नहीं है ना, समझ नहीं है। हाँ, तो ये गुरुआ लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। वो अज्ञानवश कुछ भी बोल देते हैं। ये ले लो मंत्र, मिल जाएगा परमात्मा, ये ले लो ध्यान, मिटाओ अपनी आंख,
बताओ अपने कान। कोई नया बंधन दे देते करने के लिए, क्रिया क्रिया दे देते करने के लिए क्रिया। ये कुछ भी तरीका करने से परमात्मा प्रभावित नहीं होता, बराबर। उसके मर्जी का माल, कोई आप ये करो प्राप्त कर लो, ये भी नहीं होगा। उसके मर्जी का मालिक है वो, उसको सब समझता है, वो सर्वज्ञानी है। किसको क्या करना है, किस वक्त करना है, वो करेगा। बस हम तैयार होने चाहिए। बिल्कुल अपनी इच्छा पे अपना वर्षी माने तैयार, माने हम विश्वास रखना चाहिए कि नहीं एक न एक दिन परमात्मा मेरे अंदर उतर जाएगा। परमात्मा बस वही जिसके अंदर भी उतर जाता है, माने परमात्मा की पहचान हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि वो उसका जुड़ा परमात्मा से जीते जी हो जाता है। सात शब्द मिलना माने क्या है, परमात्मा को हम जीते जी जुड़ गए, बस मरने की देरी, बस ये जुड़ा हमेशा के लिए रहता है, अनंत काल के लिए रहता है। माने जीते जी ही हमें मोक्ष मिल गया है, और उसका हमें विश्वास भी आ गया है। कितनी सही बात है। फिर अभी क्यों उसको नाम देना, कि क्यों धर्म के आड़ अब ये जाना, क्यों धर्म की मान बढ़ाई करना। तो हमें किसी की मान बढ़ाई नहीं करनी, किसी को दोषारोप भी नहीं करना। ये कोई धर्म का मामला नहीं है। ये जो विषय होता है परमात्मा का, ये सभी धर्म का परे वाला विषय होता है। धर्म प्रकृति में बने हैं। हाँ, धर्म प्रकृति में बने हैं, प्रकृति के ही उपभोग के लिए धर्म बने हैं, कि प्रकृति में आप अच्छे कैसे रहेंगे, सुख आनंद में कैसे रहेंगे, इसकी तालीम हर धर्म पंथ संप्रदाय देता है, बराबर। ज्यादा से ज्यादा एखादा धर्म परमात्मा के बारे में बताता है, ज्ञान देता है, ज्ञान गोष्ठी देता है, कथा कहानी बताता है, बस। इसके बाद कुछ धर्म की भी कोई सीमा होती है, बस। लेकिन ये जो हमें मिला है, इसके लिए हमने किसी का सहारा नहीं लिया है, बराबर। तो इसमें सहारा क्या काम आया है, हमारा भाग्य ही हमें काम आया है, और हमारे भाग्य से ही परमात्मा परमात्मा ने उसकी पहचान हमें ये दे दी है। और जब से आपका सुना ना, तब से हमको अंदर को शांति हो गई भाई, अब कहीं भटकना नहीं है, और यही फाइनली है, बस कुछ नहीं। जो बताया वो फाइनली है, और इसमें कोई क्रियाकांड है नहीं, वो कुछ नहीं है, और परमात्मा के लिए जरूरत नहीं है। उसकी कृपा होगी तब अपने आप आ जाएगा, अपनी इच्छा होगी, अपनी तरफ कृपा होगी तब सब मतलब अपने आप मिले, जैसे आप मिले। यही समझदारी चाहिए, यही विश्वास चाहिए, यही परमात्मा पर विश्वास होता है, और बाकी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, हाँ सत साहेब, बिल्कुल साहब, सच।